औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको दांतों की बेहतरीन हिफाजत के लिए, मसूड़ों की ताकत के लिए, मुंह से बदबू आने और बाज़ का गले में ख़राश होना, इसके लिए बेहतरीन और बड़ा आसान सा आपको हम इलाज बताएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह है सेब का सिरका और साथ में है इसके लीमू। ये लीमू आपने एक लीमू लेना है, इसको आपने काटना है, इसमें से आपने रस निकालना है और रस जितना निकलेगा उसी हिसाब से आपने ये सेब का सिरका और ये लीमू का रस आपने आपस में इनको अच्छी तरह हल कर लेना है। ये बुरश के साथ नहीं, आपने लेनी है मसवाक, उसको दांतों के साथ अच्छी तरह आपने बिल्कुल नरम सा कर लेना है। ताज़ा मसवाक लेनी है तो वो बेहतर रहेगी आपके लिए। उसमें ये जो आपने सिरका और नींबू का अर्क मिलाया होगा, यकजा किया होगा आपने अच्छी तरह, वो मसवाक उसमें डुबो के आपने अपने दांतों पे मारनी है, मसूड़ों पर मसवाक करनी है। फिर अंदरूनी साइड के मसूड़ों पर आपने और अंदरूनी साइड के जो दांत हैं उन पर करना है आपने मसवाक। तो ये चंद मिनट के लिए आप इस तरह करते रहेंगे हत्ता कि ये लीमू और सिरका जो आपने बनाया होगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगला मरहला आपका आता है कि आपने अब क्या करना है। बाज़ औक़ात अक्सर होता है कि मसवाक की या टूथ ब्रश किया तो फ़ौरन ही पानी से कुली कर ली। ये सबसे गलत काम है, बहुत ही गलत काम है ये। इससे आप खुदारा बचें और दूसरों को भी हिदायत करें। इसका नुकसान ये होता है कि जब आप ब्रश कर रहे हैं या मसवाक कर रहे हैं तो मसूड़ों के मसाम खुल जाते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जब आप मसवाक कर रहे हैं या टूथ ब्रश कर रहे हैं तो जब आप थूक फेंकते हैं या टूथ ब्रश जो किया होता है वो आप बाहर निकालते हैं तो साथ में ब्लड आता है। तो ये जब ब्रश आप कर रहे होते हैं ना तो मसूड़ों के मसाम जो ना ब्रश के साथ खुल जाते हैं। इसी तरह मसवाक जो करते हैं आप, उससे भी ये मसाम खुल जाते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये है इसका कि जब आपने टूथ ब्रश किया या मसवाक की तो आप ब्रश को धो के रख लें, मसवाक को साफ़ करके रख लें, उसको धो लें आप, लेकिन आप कुली नहीं करें। आप कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आप कुली नहीं करें। 10 मिनट या 5 मिनट के बाद आप कुली कर सकते हैं। उससे जो बीच में जो टाइम आपने दिया ना टूथ ब्रश या मसवाक का 5 या 10 मिनट का, वो जो मसाम खुलते हैं एज ए ब्रश या मसवाक की वजह से, वो मसाम फिर बंद हो जाते हैं 5-10 मिनट के अंदर अंदर। तो जब वो बंद हो जाते हैं तो फिर उनको ताकत मिलती है। वो बेहतरीन आपको उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप पानी से कुली नहीं करेंगी 5-10 मिनट तक। तो नाज़रीन, ये तो था आपको दांतों की हिफाजत के लिए बताने का। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इससे आपके मुंह में बदबू भी नहीं आएगी, आपके मसूड़े मजबूत होंगे, आपके गले में जो ख़राश होती है वो भी नहीं होगी, और बाज़ औक़ात जो पानी ठंडा लगता है ना, इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। उससे भी आपको खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा इसके इस्तेमाल करने से। जो अहम आपको बात मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप पूरा अपना मुंह खोलते हैं तो शीशे में अंदर रहते हैं तो आपके दांतों के अंदर आपको ना पीला पीला करेड़ा नज़र आता है।
वो करेड़ा जिस तरह के ये आप सिरका देख रहे हैं, ये इस तरह का होता है। ये करेड़ा वो दांतों के साथ जमा होता है, वो दांत नहीं होते, वो असल में वो करेड़ा होता है। वो करेड़ा पीला इसलिए होता है, जमा तब मैल जमी होती है, वो मैल जम के वो पत्थर की मानद हो जाती है। वो इसलिए होती है कि जब हम खाने के बाद कुली नहीं करते, हाँ मुंह में जनाब जी शहादत की उंगली को नहीं फेरते, दांतों को अच्छी तरह साफ़ नहीं करते, तो वो खाना जो है ना वो लगा रहता अंदर। बाज़ औक़ात दांतों के अंदर जो थोड़ा सा खला होता है उसमें खाना चिपका रहता है। कोई भी चीज़ आपने खाई है वो लगी रहती है, वो वहाँ पे लगी रहती है, आप दांतों की सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो धीरे धीरे वो जनाब जी मैल की शक्ल इख्तियार करता है। उसके बाद वो पत्थर की तरह करीड़ा बन जाता है, सख्त हार्ड हो जाता है वो, तो उसको उतारना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बाज़ का तो अक्सर हमने देखा है कि लोग उनको उतारने के लिए नमक तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, वो नुकसानदेह है। आप इस तरह का इस्तेमाल करें नींबू और सिरके का, तो आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके दांत अच्छे होंगे, साफ़ सुथरे होंगे, चमकदार होंगे, उनमें बदबू भी नहीं आएगी, आपके मुंह से इंशाल्लाह खुशबू आएगी। आप बल्कि मसूड़ों के जो ज़ख़म है वो ख़त्म हो जाएंगे, जो गोश्त वगैरह भी है, दर्द वगैरह होता है वो भी ठीक जो हो जाएगा। दांत साफ़ हो जाते हैं और मुंह के अंदर तमाम गंदे मादे खारिज हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत जब तक अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है ताहयाती आपके जबड़े में मसूड़ों के साथ रहें, तो आप पर लाजम है कि आप अपने दांतों की हिफाजत करें। ये दांत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बराह करम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करें, साथ में इनकी हिफाजत भी आप पर लाजम है। तो इस तरह आपके दांत इंशाल्लाह साफ़ रहेंगे और आप किसी महफ़िल में बैठे होंगे या बात वगैरह करते हैं तो आपके मुंह से बदबू भी इंशाल्लाह नहीं आएगी। और ये खाली ये जो आप सिरका और नींबू इस्तेमाल करेंगे तो खाल आपका जो अंदर का जो फेस जबड़ा है ना, यही नहीं इससे इसी से यही नहीं खाली फ़ायदा होगा, बल्कि आपके गले में कोई तला प्रॉब्लम वगैरह होगी या जैसे बलगम होती है, ख़राश वगैरह होती है, तो वो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इससे आपका गला भी ठीक होगा। तो इंशाल्लाह आप इसको कीजिएगा इस्तेमाल। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह पाक आपको हामी नासर। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।